दोस्तों अगर आप भी पैट कमिंस, एमएस धोनी और गंभीर को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के फाइनल में सबसे बुरी तरीके से हारने के बाद पैट कमिंस तो पूरी तरीके से टूट गए। और दोस्तों 19 नवंबर को जैसे उन्होंने भारत को हराया था ना, जो टीम सबको हराकर फाइनल में पहुंची थी उसको हराया, ऐसा ही कुछ दोस्तों एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस के साथ जब हुआ तो वो वाकई में रो पड़े और अपने बयान में जो कुछ कहकर गए ना वो सुनकर शायद आपको भी उन पर थोड़ा बहुत रहम तो आ ही जाएगा। आखिरकार दोस्तों फाइनल हारने के बाद सबको जीत कर भी क्या बोले पैट कमिंस अपने बयान में, उनके भावुक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पैट कमिंस और गंभीर में ज्यादा बेहतर कौन है आपकी नजर में? एक कप्तान, एक खिलाड़ी और ओवरऑल एक कोच के तरीके से भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अंत केकेआर की टीम की जीत के साथ हो चुका है। आपको बता दें कि चेपॉक के मैदान में आज केकेआर और एसआरएच की टीम हर टीम को पछाड़ कर पहुंची। एक ऐसी टीम एसआरएच की टीम जिसका भौकाल तो पावर प्ले से होता था और मैच को वो जीतते ही थे, और केकेआर ने भी सबको हराया था। लेकिन आज केकेआर की टीम ने साबित कर दिया कि क्यों गौतम गंभीर और टीम के बाकी खिलाड़ी मिलकर एसआरएच को भी उसकी औकात याद दिला सकते थे। दोस्तों इस मैच में कमिंस की किस्मत उनका साथ दे रही थी। वो टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और जिस पावर प्ले में दोस्तों हर पावर प्ले में एसआरएच की टीम भौकाल मचाती आई है, आज उसके खिलाड़ी, सबसे महफूज खिलाड़ी अभिषेक शर्मा 2 रन पर आउट हो गए। स्टार्क की गेंद पर हेड 0 पर वैभव अरोड़ा का शिकार बने। इसके बाद स्टार्क ने फिर से स्ट्राइक करते हुए राहुल त्रिपाठी का विकेट लिया। रसल ने मार्करम को 20 रन पर आउट कर दिया और हर्षित राणा ने किफायती गेंदबाजी कराते हुए नीतीश रेड्डी और क्लासेन को निपटाया। इसके बाद दोस्तों अब्दुल समद और खुद ब खुद कमिंस का विकेट रसल ने लिया। 113 रन पर यह पूरी टीम आउट हो चुकी थी और इतनी मास्टर क्लास गेंदबाजी के बाद 114 के टारगेट को चेस करने के लिए केकेआर की टीम के ज्यादातर 3-4 खिलाड़ियों को मैदान में आना पड़ा और वो मैच को जीत भी गए। दोस्तों सुनील नारायण बल्लेबाजी में सस्ते में जरूर निपटे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 9 गेंद में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 350 के स्ट्राइक रेट से 30 से ज्यादा रन बना चुके थे और उन्होंने वो माहौल जीत का बना ही दिया था। जिसके बाद 220 रन गुरबाज के भी हो गए थे और 87 गेंदों में बस 50 रन भी नहीं चाहिए थे। कोलकाता ने बड़ी शानदार जीत दर्ज करी और एक एक रन एक एक बाउंड्री के साथ दोस्तों पैट कमिंस के आंसू निकल रहे थे। इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद पैट कमिंस अपने बयान में कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि आज फाइनल मुकाबला था। यकीन ही नहीं हो रहा कि हम केकेआर के सामने इतना बुरा प्रदर्शन करके हारे हैं। पूरे सीजन में हमने अच्छा किया, आज भी वही गेम प्लान था। बल्लेबाजी हमारे हाथ में थी, रन हमें करने थे, लेकिन पावर प्ले में विकेट्स गिरते ही इतना ज्यादा दबाव बन गया, इतने ज्यादा विकेट्स गिरते चले गए कि हमारे हाथ से सारा मोमेंटम ही फिनिश हो चुका था और स्कोर ना बनना, रन ना बनना ही हमारी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण है। और क्या ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी टीम फाइनल में आकर 113 रन बना रही है तो आप कैसे गेंदबाजों को कह सकते हैं उसे डिफेंड करने के लिए? ये सरासर घटिया बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और बाकी खिलाड़ियों की रही। पूरे सीजन तो परफॉर्म किया, लेकिन आज जब टीम को जरूरत थी तभी ये सब फेल हो गए। ये हार सबसे ज्यादा दर्दनाक थी मेरे पूरे करियर में और हमेशा मरते दम तक याद रहेगी। इतनी दूर आकर हार चुके हैं, अब भी नहीं लग रहा कैसे इस बात को बयां करूं। बस हैदराबाद के फैंस और पूरे भारत देश से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा। आज मुझे लग रहा है कि उस वक्त पर इंडियन टीम को क्या लगा होगा जब वो वर्ल्ड कप फाइनल में हारे थे। सबको हरा दिया था उन्होंने, लेकिन हमसे हारे, और आज हम ऐसे ही केकेआर से हार गए। सबको हराकर भी ना तो हम जीत पाए, ना हम ढंग से हार पाए, हम कहीं के नहीं रहे। दोस्तों पैट कमिंस अपने बयान में इतने बौखलाए हुए थे कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि कहना क्या है, लेकिन वाकई में आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें पता चला होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की हार का दर्द क्या था 19 नवंबर के दिन को। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, पैट कमिंस को हारना ही चाहिए था या एसआरएच को ही जीतना चाहिए था? नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों गौतम गंभीर के 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क ने अपना सारा अमाउंट वसूलते हुए ना आज पर खच्चे उड़ा कर रख दिए कमिंस की हैदराबाद की टीम के। जो कमिंस अपनी टीम के साथ पूरे सीजन में दहाड़े, उन्हें गंभीर के केवल एक स्टार्क ने कैसे शांत करा कर रख दिया, कैसे मैच को गेंदबाजी से जिता कर रख दिया, वो भी पावर प्ले के अंदर। दोस्तों स्टार्क की गेंदबाजी, गंभीर की चालाकी, पूरा वीडियो दिखाएंगे इनका, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्टार्क को 25 करोड़ देने का फैसला सही था या गलत? आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अंत आज होने जा रहा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। चेन्नई में मैच जरूर है, लेकिन चेन्नई की टीम है नहीं। लेकिन दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद की टीम भी घाट घाट का पानी पीकर फाइनल में पहुंची है, इसलिए कांटे की टक्कर तो होनी थी। और इस मैच की शुरुआत से टॉस से ही कमिंस की किस्मत उनका साथ भी दे रही थी।
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। और लेकिन दोस्तों वो इस बात को भूल गए थे कि बल्लेबाजी चुन लो या गेंदबाजी। सामने गौतम गंभीर है, 25 करोड़ का गेंदबाज है, और अगर ये दोनों मिल गए तो क्या कुछ कहर नहीं बरपा सकते। लेकिन दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी पावर प्ले की किंग मानी जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी। यह टीम के बाकी बल्लेबाज भी पावर प्ले में इतने रन बनाते हैं कि सामने वाली टीम पर अक्सर दबाव बन जाता है। लेकिन इस पूरे सीजन में अब तक हमने एक भी बार हैदराबाद पर पावर प्ले में दबाव बनता नहीं देखा था, जो कि आज हुआ। दोस्तों फाइनल में कैसे स्टैग ने परखच्चे उड़ाए अकेले कमिंस की टीम के, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि तूफानी अभिषेक शर्मा जो हर मैच में 30 बॉल भले ही ना खेल कर गए हो, लेकिन बल्ले से 60-70 रन निकालते हैं, आज वो स्टार्क के सामने ऐसे कांप रहे थे कि पहले ओवर की 5वीं गेंद उनके स्टंप्स में जा घुसी, वो 2 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। ये दोस्तों सबसे बड़ा झटका था हैदराबाद की टीम के लिए, क्योंकि जो 50 से 60 रन इनके बल्ले से आने थे वो 2 रन बनकर रह गए थे। और ट्रेविस हेड वो तो एक भी रन नहीं बना पाए थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि पहली गेंद जब वो वैभव अरोड़ा की खेलने लगे, तब दोस्तों इस गेंदबाज ने ना कमाल कर दिया। पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इन्हें 0 पर आउट कर दिया, गुरबाज के हाथों कैच आउट कराकर। हाँ दोस्तों आगे चलकर मैदान में राहुल त्रिपाठी जो कि एक प्रोमिनेंट बैट्समैन है इस टीम के, वो 13 गेंदों में 9 रन बना चुके थे, लेकिन आंकड़े और स्ट्राइक रेट उनके साथ चल नहीं रहे थे, वो भी प्रेशर में थे और स्टार्क इस बात को भांप चुके थे। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों स्टार्क धीमी गति का इस्तेमाल करते हैं और इस खिलाड़ी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराते हैं। मतलब कि 3 विकेट 21 रन के अंदर उस टीम के गिर गए थे जो कभी 100-150 पावर प्ले में बनाती थी और एक भी विकेट नहीं गंवाती थी, वो भी दोस्तों फाइनल जैसे मुकाबले में। यह है गंभीर की ताकत, जिन्होंने दिल खोलकर 25 करोड़ एक गेंदबाज पर लगाए थे और आज उन्होंने अपनी रकम की पाई वसूल कर दी है। दोस्तों स्टार की गेंदबाजी से कोलकाता की जीत का परचम पावर प्ले में लहराने लगा था। हालांकि आप सभी स्टार की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे और गंभीर को उनके चुनने को फैसले को भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 6 गेंदों पर चैंपियन बनने के लिए कोलकाता को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह, सामने चुनौती थी पैट कमिंस की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर फाइनल की आखिरी जंग में रिंकू और कमिंस के भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने किया सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में, जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? क्या रिंकू बना पाए कोलकाता को तीसरी बार चैंपियन? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, हेड और रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद फाइनल की अंतिम और खिताबी जंग में हैदराबाद और कोलकाता एक दूसरे के आमने सामने थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी गौतम गंभीर की कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पैट कमिंस की हैदराबाद की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले ही गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। इस दरमियान उन्होंने कोलकाता के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे हर्षित राणा, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई कि लगने लगा कि कहीं हैदराबाद इस मुकाबले में 250 रन या फिर 300 रनों का आंकड़ा न छू ले। कोलकाता के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन अय्यर की चालाकी एक बार फिर हैदराबाद पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले हेड को चलता किया तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे एडन मार्करम को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर नारायण ने पूरा मैच ही पलट दिया था। जहां ट्रेविस हेड केवल 28 रन बना गए, अचानक से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। आखिर हो भी क्यों ना, कोलकाता ने इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करी थी कि हैदराबाद की क्रिकेट की मुश्किल में नजर आ रही थी।
अब मैदान पर हेनरिक क्लासेन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोलकाता को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था।